जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जो अभी आपको कहावत मैंने बताई है ना, अभी इसका मतलब आपको रणबीर कपूर के संदर्भ में समझ में आएगा। अगर हम लोग पठान की बात करें तो पठान के पहले शाहरुख खान ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, जिसके कारण से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई तो पब्लिक ने एक पॉजिटिव मूड से जाकर पठान को देखा। आने वाली 8 तारीख को एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, जिसके बारे में अधिकतर लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। इस मूवी का नाम है तो झूठी में मक्का। श्रद्धा कपूर, जो कि ऑलरेडी अपने करियर के डिक्लाइन पे बैठी हुई हैं, वो रणबीर कपूर के साथ इस मूवी में दिखलाई देने वाली है। रणबीर कपूर वही चॉकलेटी बॉय वाली इमेज में एक बार फिर से इस मूवी में नजर आने वाले हैं। शमशेरा इनकी बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन के ऊपर आज तक सवाल खड़े हुए हैं, और उसके बाद जब इनकी मूवी रिलीज हो रही है तो झूठी में मक्का। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की मूवीज़ रणबीर कपूर की पसंद की जाती हैं एक पर्टिकुलर ऑडियंस के द्वारा, उसी ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये मूवी बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप सोशल मीडिया की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको इस मूवी को लेकर कोई बज़ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में 8 मार्च को जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब ये कितना क्या कलेक्शन निकाल पाएगी, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि सेल्फी से तो बेहतर ही कलेक्शन निकालेगी। लेकिन ये हिट हो पाती है नहीं हो पाती है, अपना बॉक्स ऑफिस का बजट निकाल पाती है नहीं निकाल पाती है, ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। अब ऐसे में ही रणबीर कपूर ने करेले पर नीम चढ़ाए वाला काम भी कर दिया है। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से अब बॉयकॉट की बात को एड्रेस किया है, वो हो सकता है कि पलटकर उनको ही भारी पड़ जाए। अगर हम बात करें बॉलीवुड के पिछले कुछ एक ऐसे ही मैटर्स की, तो हमने देखा है कि जब भी बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी इस तरह की बात कर देता है तो वो एक विवाद को पैदा कर देता है। अब जब विवाद बढ़ता है तो फिर बात तो बढ़ ही जाती है। जैसे भी कुछ ही समय पहले द लेजेंड ऑफ मौला जट के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल ओपन है और कला के लिए कोई सीमा नहीं होती। हालांकि इस बात की भारत में काफ़ी आलोचना हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हुई तो ये ब्रह्मास्त्र के टाइम का या उसके आसपास का ही बयान था, तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी और पब्लिक ने कहा था कि भाई वहाँ पर पाकिस्तान में हमारे खिलाफ क्या क्या होता है और आप वहीं पर जाकर काम करने की बात कर रहे हैं। और अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पर वही सब लोग बैठे हुए थे और उनके बीच में इस तरह की बातें करना कहीं से भी कहीं तक शोभनीय नहीं लगता है, इसीलिए हमने इस प्रकार की वहाँ पर बात कह दी थी। लेकिन मेरा ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है और मैं ना ही इस तरह का कोई काम करूँगा। मतलब वहाँ तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। लेकिन अब बॉयकॉट को लेकर फिर से एक राग अलापने की आखिर क्या ही ज़रूरत थी। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है और रणबीर कपूर ने अब क्या कह दिया है। रणबीर कपूर और श्रद्धा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म तो झूठी में मक्कार का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर फिल्म का प्रमोशन करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्हें बॉयकॉट बॉलीवुड पर बात करनी पड़ी। इसी से जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में एक मीडिया पर्सनल ने रणबीर कपूर से सोशल मीडिया पर हिंदी फिल्मों के खिलाफ चल रहे ट्रेंड के बारे में पूछा, जिस पर जवाब देते हुए रणबीर ने कहा कि मुझे ये सब बेसलेस लगता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सभी चीज़ें बॉलीवुड का बहिष्कार करना, महामारी के बाद बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें आ चुकी और मुझे ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, हम दुनिया को नहीं बचा रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, हम दुनिया को नहीं बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दर्शकों के लिए फिल्में बनाते हैं। वे अपनी चिंताओं को भूल सकते हैं जो थिएटर में फिल्म देखने के लिए आते हैं और वास्तव में अच्छा समय बिताते हैं। मुझे ये पूरी तरह से बॉयकॉट की बात समझ नहीं आई, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कह रहा है और ना कुछ कर रहा है। ये गलत है। हर कोई खुद को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है। बता दें कि लवरजन के निर्देशन में बनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म तो झूठी में मक्कार 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा और रणबीर की जोड़ी देखने को मिलेगी। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों से ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला था। अब यहाँ पर रणबीर कपूर ने जिस तरीके से कहा कि हम कोई समाज सुधारने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। एक समय था जब सिनेमा को कहा जाता था कि सिनेमा ही समाज का आईना होता है, मतलब सिनेमा के थ्रू आप समाज में काफ़ी हद तक व्यापक बदलाव ला सकते हो। लेकिन रणबीर कपूर जिस प्रकार के अभिनेता हैं, उनसे इस प्रकार की आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया हम दुनिया को बचाने के लिए नहीं, हम तो बस मनोरंजन के लिए फिल्में बना रहे हैं। अब देखिए, मनोरंजन तो कई प्रकार का होता है। मनोरंजन अच्छा भी होता है, मनोरंजन गलत भी होता है। लेकिन यदि आप अपने मूवी के माध्यम से मनोरंजन को गलत तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर गलत सवाल खड़े हो जाते हैं। खैर, रणबीर कपूर के ऊपर अब ये बात कितनी भारी पड़ेगी, ये इनके मूवीज़ के कलेक्शन देख के ही पता चलेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।